हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आप सभी को बीएड फर्स्ट ईयर के वीवीआई क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं रोशनी मैम आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन 5 में पढ़ना है। आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट अनुशासन के बारे में, अनुशासन एवं विषय की समझ के बारे में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बिहार यूनिवर्सिटी से। तो बिहार यूनिवर्सिटी में आप लोगों को आज बताया जाएगा बीएड फर्स्ट ईयर के वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को ज़रूरत है। तो जो भी बच्चे नए हैं हमारे क्लास में, क्लास को ज्वाइन कर ले और क्लास को लाइक कर दें, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग वीवीआई क्वेश्चन देख सकें। जो भी बच्चे ने अभी तक नोट्स नहीं खरीदे हैं तो जाकर कृपया करके टेलीग्राम पे आप लोग नोट्स देख सकते हो और वहाँ पे अपना वीवीआई क्वेश्चन जो भी हो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स देख सकते हो और क्लास देखना चाहते हैं तो क्लास आप लोगों को फिर यूट्यूब पे आप लोगों को दिखाया जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बिहार यूनिवर्सिटी में आप लोगों का कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है पेपर, गेस्ट पेपर से आने वाले हैं जो आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन है और कोर्स 5 है। तो आप लोगों को आज ये जो दिख रहा होगा वीवीआई क्वेश्चन, मैं थोड़ी देर पहले क्लास कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे रुक गई थी। इसी कारण मैं दोबारा से आप लोगों को बता रही हूँ। चलिए जो भी बच्चे हैं यहाँ पे यूनिट 1 में आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन पहला नंबर है। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, अनुशासन एवं विषय से आप क्या समझते हैं, इस दोनों में अंतर स्पष्ट करिए। यानी यूनिट आप लोगों का कुल 5 रहने वाले हैं, यानी 10 क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा। और आप लोगों को पता ही है कि 2 दिन का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, आप लोगों को 2 दिन की छुट्टी है और 29 से आप लोगों का 30 से आप लोगों का फिर से एग्ज़ाम बीएड फर्स्ट ईयर का स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो भी बिहार यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम शनिवार से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे हैं यहाँ पे आप लोगों का जो 27 तारीख का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वो आप लोगों का 5 तारीख का होगा, यानी 5/6/2026 को। अनुशासन से आप क्या समझते हैं, इस दोनों में अंतर बतलाइए। ये आप लोगों ने यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन देखा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अथवा में आप लोगों को दिखाना है समग्र रूप से किसी ज्ञानुशासन के विषय में अनुशासन की खूबियों और कमजोरियों के अवगत कराइए। यानी आप लोगों को यूनिट 1 में आप लोगों को कुल 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से आप लोगों को 1 क्वेश्चन का उत्तर देनी है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे ही क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप लोग BDRC अकेडमी 2.0 रोशनी मैम को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिट 2 में आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है ज्ञानुशासन ऐतिहासिक सामाजिक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन करे। यानी यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे अथवा में क्या है, तो विषय के परिणामी महारत से आप क्या समझते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी आप लोगों को 1 क्वेश्चन का उत्तर देना है। चलिए अब हम लोग चल लेते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में आप लोगों के सामने क्या है, तो यूनिट 3 में किसी विषय को अपनी विशिष्ट पद होने का या विशिष्ट पद विषयों के लिए क्या ज़रूरत है। यानी जो विषय में जो अपने विशिष्ट पद होते हैं उसके विशिष्ट पद के लिए विषय क्यों ज़रूरी है, यानी क्यों आवश्यकता है, या विशिष्ट पद के बारे में आप लोगों को संक्षिप्त वितरण करना भी लिख सकता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इसे आप लोगों को जैसा मैं क्वेश्चन बतलाई हूँ वही क्वेश्चन आएगा। आप लोगों को इसी में से क्या करेगा, विशिष्ट पद किसे कहते हैं और विशिष्ट पद में क्यों ज़रूरी है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी विशिष्ट पद में अपने विशिष्ट पद होते हैं या विशिष्ट पद के लिए विषयों के लिए कौन सा और क्यों ज़रूरी है, ऐसा नहीं देगा। आप लोगों को कुछ इसी से अपना क्वेश्चन वो बना के आप लोगों को देने वाला है। तो जो भी बच्चे हैं क्लास को देखते रहिए और ज्वाइन करते रहिए। अब यहाँ पे और में हम लोग देख लेते हैं अंतर्विषयक विषयों से आप क्या समझते हैं और अंतर्विषयक विषय के सामान्य उद्देश्य का वर्णन करें। यानी क्या करना है, अंतर्विषयक विषय क्या है उसकी बातों को समझाना है और अंतर्विषयक के विषयों के समान उद्देश्य का वर्णन किस प्रकार से करनी है,
तो आप लोग देख सकते हो। और ये इसका क्लास सारे आप लोगों को यूट्यूब पर दे दिया गया है। यूट्यूब पे आप लोग जाके क्वेश्चन को VVI क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग देख सकते हो। चलिए आगे हम लोग चलते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में क्या है, तो विषयों की गुणवत्ता। यूनिट 4 में आप लोगों को पढ़नी है विषयों की गुणवत्ता आकलन के लिए कौन सा मानदंड का उपयोग किया जा सकता है। यानी कौन सा मानदंडों का उपयोग किया जाता है विषयों की गुणवत्ता के आकलन के लिए। तो आप लोगों को विषयों की गुणवत्ता के आकलन के लिए मानदंडों का उपयोग किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन आ चुका है यूनिट 4 में। और दूसरा है संप्रेषण क्या है, इसकी तकनीकी पर टिप्पणी लिखें। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन पे आप लोगों को अथवा करके अगर हो जाए तो टिप्पणी तो आएगा ही। आप लोग जाके अपना टिप्पणी याद कर लीजिएगा। संप्रेषण पर, कंप्यूटर पे और वाद विवाद पे, ये सारी जो है आप लोगों को टिप्पणी आएगी ही। तो आप लोग एक टिप्पणी को याद कर ले ताकि आप लोगों को वो निश्चित है कि आ जाए। तो आप लोगों को क्या करनी है, बस समझने का फेर है। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटे मरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस समझिए, कोशिश करें कि क्वेश्चन हमें समझ में आए और उसका आंसर तो आप लोगों को खुद पे खुद आ जाएगा लिखने। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, आप लोग रोशनी मैम को फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग कोई भी चाहते हैं क्लासेस लेना तो BDRC अकेडमी 2.0 पे आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों को कोई मुझसे जानकारी चाहिए या B.Ed फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन चाहिए या B.Ed फर्स्ट ईयर का आप लोगों को पेपर चाहिए, यानी आप लोगों का जो एग्ज़ाम पेपर 1 पेपर 2 हो चुका है उसका कुछ PDF चाहिए तो आप लोग देख सकते हो और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। BDRC अकेडमी 2.0 को आप लोग फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को दे दिया जाएगा BDRS अकेडमी 2.0 को। यहाँ पे रोशनी मैम का फ़ोटो आएगा। आप लोग जाइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए और आगे से आगे बढ़ाइए। यानी चलिए आप लोग आगे से आगे बढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।